I said, "Oh my God, do not take me away in the midst of my days. Your years are throughout all generations. At the beginning, you founded the earth. The heavens are the work of your hands. Even they will perish, but you endure. Yes, all of them will wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they shall be changed. But you remain the same, and your years will never end. The children of your servant will continue, and their descendants will be established before you." मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा, और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। ये जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस घड़ी परमेश्वर अपने जीवन में और इस नए दिन की शुरुआत में तेरे निकट आते हैं, इस आशा और इस विश्वास और इस प्रार्थना के साथ, इस रिक्वायरमेंट के साथ कि इस दिन की पूरी जो परमेश्वर दिनचर्या है वो तेरी सहभागिता और तेरे द्वारा और तेरे साथ शुरू हो। हमारा दिन तेरे प्रार्थना के साथ, तेरी संगति के साथ शुरू हो। हम सुबह उठकर किसी बात की चिंता करें, या हम किसी बात का परमेश्वर बहुत ज़्यादा विचार करें, या हम किसी चीज़ का दुख मनाएं, उससे पहले परमेश्वर हम तुझे स्मरण करें कि आज के इस नए दिन को चूँकि परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, उसमें उसकी योजना सहज है और वो हमारे लिए इस दिन को रचता है। हम उसके साथ इस दिन की शुरुआत करें। हम किसी आज के दिन उठकर किसी बात पर गुस्सा करें, उससे पहले हम इस बात को स्मरण करें कि उसने ये दिन को आशीषित ठहराया है। परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए बनाया है, और इस दिन को परमेश्वर हमारे लिए बनाता है क्योंकि उसने अपनी योजना को आज के दिन के लिए तैयार की है। तो हम सभी बातों को एक तरफ कर सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि वो हमें व्यर्थ की बातों में फंसने नहीं देगा। हम जब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, वो अपने आप हमारे गुस्से को, हमारे व्यर्थ के विचार को, चिंता को, सबको एक तरफ कर अपनी शांति में बदलेगा, भरेगा, और अपने साथ अपने सहभागिता में आज के दिन को आशीषित करेगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर की भविष्य, जो हमारा भविष्य है पिता, वो तू जानता है, क्योंकि तू आदि में बोलने वाली बात, आदि में ही परमेश्वर अंत की बातों को बोलने वाला परमेश्वर है, और तू आदि है और तू ही अंत है। परमेश्वर मनुष्य जाति का सबसे बड़ा चिंता उसका भविष्य है, उसका आने वाला कल है, जिसके लिए हमारा आज परमेश्वर खर्च होता है। मगर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वह आने वाला कल, परसों, सालों साल निश्चिंत रहते हैं। वचन कहता है पिता, जिस तरह आज हम बाइबल में इस वचन को पढ़ पाते हैं, मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। वी डोंट नो आवर फ्यूचर. We don't know the exact moment when we get die. हम अपने भविष्य को नहीं जानते हैं, और हम नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन का लेखा कितनी दूर तक लिखा हुआ है। We do not know the future. We do not know the future. हमारा कल क्या है वो सिर्फ यहोवा जानता है। और ये बहुत गंभीर बात है मेरे परमेश्वर, जो आज जब परमेश्वर, ये लेखक, परमेश्वर का भय मानने वाला, जब लिखता है इस बात को, संकट के समय में, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना, हम जब संकट में होते हैं पिता, वी रियली डोंट नो कि ये कितना वर्स्ट होने वाला है। जब हम बीमार होते हैं, हमें नहीं पता है कि ये बीमारी कितना गंभीर होने वाली है। हमें नहीं पता फिनेंशियल क्राइसिस कितना वर्स्ट होने वाला है। हमें नहीं पता कि अगर हमारा आज एग्ज़ाम नहीं निकला तो वो और कितने दिन के बाद तक नहीं निकलने वाला है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर फ्यूचर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हम एग्ज़ाम लिखे, फेल हो, या हो सकता है कि आने वाले दो साल हमारा वेस्ट हो, शादी हमारा अगले 2 साल ना हो, हमारा बच्चा प्लानिंग अगले 2 साल ना हो, कोई भी चीज़ का आगे 2 साल ना होना, और वो हमें नहीं पता, हम उसे फिर भी झेल पाएंगे। बट सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन है।
आज मनुष्य का जीवन है और शायद वो कल नहीं। तो हम आज की तैयारी को कल की चिंता के लिए क्यों छोड़ें? हम आज के विश्वास को कल की चिंता के लिए क्यों सैक्रिफाइस करें? जब आज के योग्य को, आज के जॉय को या वह आज के दिन के लिए देता है, आज के दिन के लिए कार्य को देता है, आज के दिन के लिए प्रार्थना को देता है, हम उसे कल की बातों के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कराएं? क्योंकि हमारा भविष्य हम नहीं जानते। सबसे महत्वपूर्ण एक मनुष्य का उसका जीवन है। उसका जीवन है तो सब है, और उसका जीवन नहीं तो कुछ नहीं। कोई चिंताएं काम की नहीं है, सब व्यर्थ है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम क्या बच्चों को पहनाएंगे, सब चिंताएं एक तरफ अगर हमारा कल हो ही ना। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, और ये हो जाने को पाए परमेश्वर इस महत्वपूर्णता को हम समझे कि हमें चलाने वाला और हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी आज की भी चिंता को देखता है और वो हमारे कल को भी बनाता है। बट वो सबसे महत्वपूर्ण बात को हमारे जीवन को लेके बोलता है दैट कि वी शुड मेक आवर लाइफ राइट विद गॉड। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम घास की नाई हैं। आज हमारा जीवन है मुरझाया और कल नहीं है। वी डोंट नो द फ्यूचर, बट परमेश्वर इस बात को जानता है, और इसलिए वो जिधर लिए चल रहा है उधर उसके अगुवाई में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जानता है कि ट्रू ग्रोथ हमारे लिए किधर से है, और वो भी वो ग्रोथ जो हमारे लिए उत्तम है। तो हम उत्तम को ना चुनकर हम अपनी चिंता को क्यों चुने? हम अपनी बढ़ते को ना चुनकर हम अपने घाटे को क्यों चुने? इसलिए हो जाने को पाए परमेश्वर की सही चुनाव जो तू हमारे लिए करता है, हम उस पर परमेश्वर निर्भर होने को पाए। और वो कैसे होगा? वो विश्वास से होगा। परमेश्वर वो उस लव से होगा, उस फेथ से होगा जब अपने परमेश्वर पर करते हैं कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दिया। ऐसे कार्य नहीं जो हमने अच्छे किए, पर पापों के लिए कि हम उसके द्वारा बचाए जाए और उसकी शेयर्ड राइचियसनेस में हम धर्मी ठहरे। आज हम पिता से जोड़े गए। क्यों? क्योंकि हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने पवित्र लहू को उस छिड़काव के साथ खोलता है, उस मार्ग को जिस मार्ग के द्वारा हम पिता से जोड़े जाते हैं। हम इस उत्तमता के साथ और इस उत्तम भाग के साथ जब परमेश्वर के प्रेम को देख पाते हैं, और उस प्रेम में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। हो जाने को पाए कि हमारा टुगेदरनेस आपके साथ और गाढ़ा हो परमेश्वर, हम और विश्वास करें, और हियाव के साथ परमेश्वर प्रेम और विश्वास के साथ, हियाव के साथ हम निर्भर हों अपने परमेश्वर पे कि जो आज हमारे दिन को देख रहा है, और जब आज वो हमें चला रहा है वो हमारे कल को क्यों ना देखेगा। और हम जानते हैं कि हमारे कल को निश्चिंत, ब्लेस्ड और सिक्योर्ड रखता है, क्योंकि हमारा आज परमेश्वर के साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इतनी श्योरिटी और इतने ब्लेसिंग्स के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए आज का दिन आशीषित हो, सुरक्षित सब घर से जाए, सुरक्षित लौटे, और हर एक के लिए आज का दिन तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष से भरा होने को पाए। हम धन्यवाद देते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते हैं। हम मांगते सारी प्रार्थना को दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।